हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी केमिस्ट्री होती है उसके हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। पहला जो पार्ट होता है इनऑर्गेनिक्स, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है उसके रिगार्डिंग जान लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। इसके अंदर हम डील करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शंस और स्ट्रक्चर की। बेसिकली हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके रिएक्शन और इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटी सी हेडिंग लिखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सुनना, लिखो द कंपाउंड्स, डेफिनेशन लिखना ऑर्गेनिक कंपाउंड की। द कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स अलोंग विद नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स जिनके पास में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में, मीन्स आपके साथ में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, और इनके साथ में क्या हो सकते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये एटम भी इन कंपाउंड में हो सकते हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया CH4। मैंने क्या लिख दिया है, CH4। ये मीथेन, बोलो ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। या मैंने लिख दिया ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 है, ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। या मैंने ऐसे लिख दिया ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl है, ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या है अपने पास में, हेटेरो एटम्स हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको जल्दी से लिखिए, एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कीजिए। ओके, ये लिखिए आप। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन के ऊपर। अब जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो उसमें एक कंपाउंड्स आते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन की भी एक छोटी सी डेफिनेशन हम लिखते हैं। हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड्स विच इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। डेफिनेशन लिखी, द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। मीन्स वो कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलके बने होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया CH4, मैंने लिख दिया CH3, मैंने लिख दिया बेंजीन रिंग। ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं, ये कौन से कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है क्या, कोई डाउट, आगे बढ़े। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलेंसी के रिगार्डिंग। ठीक है, वैलेंसी हम पढ़ते आए 9th और 10th क्लास से, तो वहां पे हमने इसकी एक डेफिनेशन लिखी थी। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। तो इसके रिगार्डिंग भी एक लाइन हमने लिखी, क्या भाई, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कैसी कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। ये क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। इसी को हम क्या बोल देते हैं, वैलेंसी बोल देते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2। ये इनकी क्या है, वैलेंसी है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, अरे बोलो, नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ 1-2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन जानते हो क्या, 17 ग्रुप, फ्लोरीन फैमिली वाले। ठीक है, इसके अंदर फ्लोरीन होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। या हेलोजन फैमिली की जनरली वैलेंसी कितनी होती है, 1। और कार्बन की बात करें तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग और लिखते हैं, कार्बन पे आ जाते हैं। फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। हाइड्रोजन की वैलेंसी हमने यहाँ पे 1 लिखी है, हेलोजन की जनरल वैलेंसी हमने 1 लिख दी है, ऑक्सीजन की हमने 2 लिख दी है। अब हम बात करते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। मीन्स ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, टेट्रावैलेंट। क्या बोल देते हैं, टेट्रावैलेंट।
इस चीज को याद रखना। मैंने कार्बन के ऊपर फोकस क्यों किया है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एलिमेंट कौन है, कार्बन, और दूसरा कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की तो वैलेंसी 1 है, लेकिन कार्बन की कितनी है, 4। क्लियर है क्या ये बात? ओके, आगे बढ़े। ठीक है, अभी हमने एक छोटी सी हेडिंग और लिख रखी है यहाँ पे, वो क्या है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी हमने एक छोटी सी हेडिंग लिखी थी ना इससे पहले कि हाइड्रोकार्बन। अब वो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, सर हमें कैसे पता लगेगा कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड है? तो उसका भी मैं अभी निवारण कर देता हूं, सुनना। जब हमने लिखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या लिखा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, ठीक है, वो कार्बन के एटम्स, द कार्बन एटम्स इन विच कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ओब्लिक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आर absent आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं फिर से रिपीट करता हूं इसकी डेफिनेशन को, द कंपाउंड्स इन विच कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ओब्लिक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आर absent आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होंगे जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अब्सेंट है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। मान लो ये एक कार्बन एटम है, ये भी एक कार्बन एटम है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक ही बॉन्ड होगा। क्लियर है? मल्टीपल बॉन्ड नहीं होंगे। तो ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, सैचुरेटेड। बात समझ में आएगा, ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, सैचुरेटेड। क्लियर है क्या? एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया सी, ये क्या है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक और एग्जांपल लेते हैं, इधर देखना, सी और यहां पे H3 और यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे H, ये O। सर यहां पे डबल बॉन्ड आ गया अनसैचुरेटेड, ना बेटा ये अनसैचुरेटेड नहीं है। डेफिनेशन देखो, हमने क्या बोला था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड, वरना क्या है, सैचुरेटेड। क्लियर है क्या? क्या यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है? नहीं, यहाँ पे कार्बन और डबल ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड है वो किसके बीच में है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। तो ये सैचुरेटेड ही है, अनसैचुरेटेड नहीं है। कहीं पे आपको मिल जाएगा, मान लो कि ये CH3 CH2 और यहाँ पे साइनाइड जोड़ दिया, ये CN जोड़ दिया, क्या लगा दिया यहाँ पे, साइनाइड। बोलो ये क्या है, सर साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड ना। ये भी क्या है, सैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, हेटेरो एटम्स के बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है। तो क्या आपको सैचुरेटेड समझ में आया, हाँ या ना रे? ओके, नेक्स्ट, सैचुरेटेड की बात हो गई है, तो अब हम जानते हैं अनसैचुरेटेड। किसके रिगार्डिंग हम जानते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो छोटी सी एक और हेडिंग लिखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हेडिंग में क्या लिखोगे आप, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो लिखो, क्या लिखेंगे इसमें, बेसिक सी बात है, समझ गए होंगे आप। द कंपाउंड इन विच कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ओब्लिक कार्बन ट्रिपल कार्बन आर प्रेजेंट आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है क्या? वो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है, तो उन कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? देखो इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया, इथीन लिख दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या है, देखना ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। मैं कलर थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ, है ना। जो ये डबल बॉन्ड है ये वाला है, किस किस के बीच में है, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड। ऐसे ही मैंने क्या ले लिया, एक और कंपाउंड ले लिया, C ट्रिपल बॉन्ड C। अब यहाँ पे देखना ये ट्रिपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, ये किसके बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में है, तो ये कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड है।
क्लियर है क्या बात? अरे हाँ या ना? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। एक छोटी सी और बात बता देता हूँ, जो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें हम क्या बोलते हैं? एल्केन इंक्लूड होती है। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं, कौन से हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो वो क्या है? एल्कीन। वो क्या होंगी? एल्कीन। अगर उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कौन होंगी? एल्काइन। इसका मतलब एल्केन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? ओके, आगे बढ़ो। एक और नई हेडिंग आई है, हेडिंग में लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है सर, ये क्या बात कर दी? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और ये बॉन्डिंग वगैरह तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ये यहाँ पे क्यों आई? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, मैं पूरी बॉन्डिंग यहाँ पे कवर नहीं करूँगा। मेरे को आपको बताने हैं कि जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, हम वो जो बॉन्ड पढ़ते हैं, ठीक है, उनको पहचानेंगे कैसे? कार्बन कार्बन के बीच में हमने बोला ना, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनके कुछ नाम होंगे, उनको हम कुछ कहते होंगे, कौन स्ट्रॉन्ग होगा, कौन वीक होगा। बस इतनी सी बात करेंगे 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पे बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, एक बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है क्या? ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा कौन सा होगा? पाई बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होगा? भाई क्या हो रहा है ये? दूसरा कौन सा होगा? पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लो। सिग्मा जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? सुनना, द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एलिमेंट इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। मैंने क्या बोला? 2 एलिमेंट है, वो एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं या वो एलिमेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर उनके बीच में पहला बॉन्ड बन रहा है तो वो ऑलवेज क्या होगा? सिग्मा। ये कैसा है? सिग्मा बॉन्ड है। ये कैसा है? सिग्मा बॉन्ड है। बात समझ में है? सिग्मा बॉन्ड आपको समझ में आया? ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब किसके ऊपर आते हैं? पाई बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, उसी लाइन को कंटिन्यू करते हैं। पहले हमने क्या लिखा? द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एलिमेंट इज सिग्मा बॉन्ड एंड अदर सेकंड एंड थर्ड बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। ठीक है क्या? मैं क्या बोल, डेफिनेशन लिखी आपने? अब सुनना, इनके बीच में अगर मान लो ये दूसरा आ गया, ये दूसरा और ये तीसरा आ गया, ये जो दूसरे और तीसरे मैंने येलो कलर से डिनोट किए हैं, ये कैसे हैं? पाई बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। बात समझ में आई क्या? पहला बॉन्ड कैसा? सिग्मा। दूसरा और तीसरा 2 एटम के बीच में कैसा? पाई। ये मत बोल देना सर ये पहला, ये सिग्मा, ये इस कार्बन के पास में दूसरा, ये पाई। अरे मूर्ख, नहीं, पहला भी यही है, पहला भी यही है। 2 एटम के बीच में क्या? 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा। अगर 2 एटम के बीच में दूसरा, सेम एटम के बीच में सेकंड या थर्ड बॉन्ड आता है, उसको हम क्या बोल देंगे? पाई बॉन्ड बोल देंगे। क्लियर है क्या? इसी के बेस पे हमने क्या दिया था? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड बताया था। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड एल्केन का फॉर्मेशन होगा, अगर डबल या ट्रिपल है तो कैसी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल के लिए एल्कीन, ठीक है, और ट्रिपल के लिए एल्काइन। क्लियर है ये बातें? आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई गिला शिकवा? ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़े, हम लोन पेयर की बात करते हैं। बेसिक सी चीजें हैं, हमें पता होना चाहिए कि जो हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हेटेरोएटम या कार्बन हाइड्रोजन पढ़ेंगे, इनके ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। बेसिक सी बातें हैं, ठीक है, आपको भी पता होगा, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन के ऊपर लोन पेयर कितने होते हैं? 0। कार्बन के ऊपर लोन पेयर कितने होते हैं? 0। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर कितने होते हैं? बिल्कुल आपने मेरे को सिखाया था 1। ऐसे ही ऑक्सीजन के ऊपर आपने मेरे को लोन पेयर सिखाए थे, वो कितने होते हैं? 2। ऐसे ही आप सभी ने मेरे को फ्लोरीन पे भी सिखाए थे, वो कितने लोन पेयर होते हैं? 3। अगर हमने ये लोन पेयर के नंबर देख लिए हैं तो इनका सिंबल आपको पता ही, इनका रिप्रेजेंटेशन भी देख लेता हूँ कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना। यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन, है ना सर, ये REPN क्या है? रिप्रेजेंटेशन। हाइड्रोजन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे,
कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये नाइट्रोजन, ठीक है। ये जो गोले के अंदर मैंने सेट कर दिया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके पास में एक लोन पेयर है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन, ठीक है, ये एक सेकेंड टंग, और ये 2 लोन पेयर, ठीक है। फ्लोरीन की बात करते हैं, बॉन्ड एक बनाएगा, लेकिन लोन पेयर कितने हैं, 1 2 और ये 3 लोन पेयर है। क्लियर है क्या? इसको देखो, छाप लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी भाई, इसको छापो। अच्छा, सल्फर के पास कितने लोन पेयर होते हैं? अरे सल्फर कौन सी फैमिली में होता है, ऑक्सीजन फैमिली, सेम टू सेम, ये देखो, ये देखो, और ये सेम यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है क्या, सेम फॉस्फोरस के अंदर है ना। सिलिकॉन के पास लोन पेयर नहीं होता है। क्लियर है क्या? जनरली की बात करें, जनरली, है ना। ऐसे आप बोल दोगे सर डाइक्लोरोकार्बन के पास तो एक लोन पेयर होता है, हम जनरली की बात कर रहे हैं। डाइक्लोरोकार्बन अपने आप नहीं बनते, उसको बनाना पड़ता है केमिकल रिएक्शन से। चलो वो बाद की बातें हैं, नोट किया आप सभी ने, ये आगे बढ़े, चलो भाई, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, क्यों मूसा बना लिया है क्या? अरे हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ेंगे, हम जानेंगे जो अपने कार्बन के एटम्स हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्या एक ही होता है या वेरी करता है। पूरा हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, छोटी सी बात, जैसे हमने ये वैलेंसी खत्म कर दी थी, बॉन्ड खत्म कर दिए थे, वैसे ही अब क्या कर पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो आपको सबको बहुत अच्छे से पता है। हम बात करते हैं कार्बन के ऊपर। मान लो हमारे पास ये 3 कार्बन है, ठीक है, ये क्या है, 3 कार्बन एटम है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड। इसके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड तो है, और सिंगल बॉन्ड के साथ में क्या है, एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड तो है, और यहाँ पे क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया, आगे लिखने की जरूरत नहीं। ये चीज़ समझ में आई क्या? सबसे पहले मेरे को बताओ यहाँ पे सिग्मा कितने होंगे, इन तीनों के पास में सिग्मा कितने होंगे, सिग्मा, ठीक है। सिग्मा क्या था, अरे रिवाइज करो, सिग्मा क्या था, फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इज ऑलवेज सिग्मा। तो सुनना, मान लो यहाँ पे कोई एटम होता है, यहाँ पे कोई एटम होता है, यहाँ पे कोई एटम होता है, यहाँ पे कोई एटम होता, तो कितने बॉन्ड बन जाते, 4, और चारों के चारों क्या थे, सिग्मा। तो यहाँ पे सिग्मा कितने हैं, 4, तो पाई कितने हैं, 0, ठीक है क्या, लिख लो सिग्मा पाई। सर हाइब्रिडाइजेशन बता रहे थे, बिल्कुल उसी पे आने वाले है ना। सिग्मा कितने हैं यहाँ पे, 4, पाई कितने हैं यहाँ पे, 0, ठीक है। यहाँ पे आओ सर, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, सर ये डबल बॉन्ड है, पाई नहीं, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, इसका मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, और ये 2 सिग्मा, टोटल सिग्मा 3, और पाई बॉन्ड 1। क्लियर है क्या? अभी भी टेट्रावैलेंट है कार्बन, वैलेंसी चेंज नहीं हुई है। आगे देखो, आगे आगे, इधर आओ, इधर 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 देखो, 1 सिग्मा, दूसरा सिग्मा, और 2 पाई, तो यहाँ पे 2 सिग्मा और 2 पाई। क्या ये चीज समझ में आई क्या? क्या सिग्मा और पाई तुम्हें पता लगे? अरे हाँ या ना, सिग्मा और पाई पता लगे क्या? ठीक है सर, हमें ये सिग्मा और पाई क्यों बताए? सर हम तो हाइब्रिडाइजेशन सीख रहे थे। बिल्कुल बेटा, हम हाइब्रिडाइजेशन सीख रहे थे, लेकिन मैंने सिग्मा पाई बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए, तुमसे कोई नहीं पूछेगा, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ज़्यादा थ्योरी लिखने की बजाय हम कंसेप्ट को समझना पसंद करेंगे। सुनना भाई, इधर आओ, इधर। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे हम स्टेरिक नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर, ठीक है। अब हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, कार्बन के पास में लोन पेयर तो होता नहीं है, अगर नहीं है तो उसको हम इंक्लूड भी नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे कार्बन के लिए? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जितने सिग्मा बॉन्ड उतना ही उसका स्टेरिक नंबर। क्लियर है क्या? बात समझ में आई? तो सुनो सुनो सुनो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? स्टेरिक नंबर। बोलो, इसका स्टेरिक नंबर किसके इक्वल है? सिग्मा के इक्वल 4। इसका कितना है? 3।
और इसका कितना है 2। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई क्या? सर स्टेरिक नंबर आया, हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं आया। अरे अभी तुम ही आंसर दोगे। अगर किसी का स्टेरिक नंबर 1 है तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। अगर किसी का स्टेरिक नंबर 2 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? S और P। अगर किसी का 3 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2। और किसी का स्टेरिक नंबर 4 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। बोलो हाइब्रिडाइजेशन पता लग गया क्या आप सभी को? इधर इधर, हाँ। अगर चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है तो कैसा है? sp3। अगर आपके पास में एक भी डबल बॉन्ड है तो कैसा है? sp2। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो कैसा है? sp। लेकिन तुम बोलोगे सर मान लो ये कार्बन है, ये क्या है? कार्बन, और इसके पास में 2 डबल बॉन्ड आगे भी और पीछे भी, ये क्या है? तो बोलो क्या होगा इसके रिगार्डिंग? देखना इधर देखो, यहाँ पे पहला सिग्मा, दूसरा पाई, यहाँ पे भी पहला सिग्मा, दूसरा पाई। तो बोलो कार्बन के पास में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 है। स्टेरिक नंबर 2 है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? s और p। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अरे हाँ या ना? चलो नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो। ठीक है, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में इसके नोट्स बना लो। ओके, इरेज कर दिया जाए? नहीं, बेइज्जती करोगे। ठीक है, अब सुनना भाई, आपके पास में क्या है? हाइब्रिडाइजेशन हमने देख लिया है, शेप वगैरह आपको पता होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे बढ़ते हैं? आगे। एक छोटा सा कंसेप्ट और जान लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? चाहत ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की एबिलिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा, उस पर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। जिसकी कम होगी उससे इलेक्ट्रॉन सामने वाला खींच लेगा, चार्ज की कमी आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज की कमी आ जाएगी तो डेल्टा पॉजिटिव। ये चीज़ें आपने पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, क्या इन सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या कुछ डिफरेंस है? अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्यों आया? वैसे आप ये पढ़ के आ चुके हो जब आपने परसेंटेज एस कैरेक्टर पढ़ा था। परसेंटेज एस कैरेक्टर आपने कहाँ पे पढ़ा था? पीरियोडिक टेबल में। परसेंटेज पी कैरेक्टर आपने क्या कहाँ पे पढ़ा था? अरे बोलो, पीरियोडिक टेबल में। ठीक है क्या? वहाँ पे आपने एक लाइन लिखी थी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज पी कैरेक्टर के। ठीक है, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी देर पहले हमने sp3, sp2 और यहाँ पे क्या लिखा था? sp। अरे क्लियर है क्या? लिखा था ना, अभी रिलेट करें इन दोनों चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे मेरे को बताओ परसेंटेज एस कैरेक्टर बताओ। परसेंटेज एस कैरेक्टर, सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही थी, बिल्कुल उस पे आएंगे, है ना। परसेंटेज एस कैरेक्टर और बता दो। परसेंटेज एस कैरेक्टर सर ये कैसे बताएंगे? अरे sp3 है, इसके पास में आपके पास में एक s है और 3 p। ठीक है, टोटल 4 हैं। 100 में 4 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 25। 25 एक p, 25 2 p, 25 3 p और 25 1s। इसका मतलब s परसेंटेज कैरेक्टर कितने हो गए आपके पास यहाँ पे? अरे बोलो 25। समझ में आई या नहीं आई? अरे एक s और 3 p, चलो समझ गए हो गया ना। ठीक है, यहाँ पे कितने परसेंट आ गए हैं? 25%। नोट करना। ठीक है, सेम यहाँ पे sp2 कितने कैरेक्टर है यहाँ पे? 3, एक s 2 p, टोटल 3। ठीक है, टोटल परसेंटेज कितने हैं? 100। क्लियर है ना? तो एक के हिस्से में कितने आएंगे? लगभग 33.3%। कितने आएंगे? 33.33%। अगर इसको ये मैथमेटिक नहीं आते तो अपने एस के सर से मिल लेना भाई, है ना। फिर हम बात करते हैं sp के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर। सर यहाँ पे 2 ही चीजें, एक s एक p, 50-50। क्लियर है क्या? यहाँ पे कितना परसेंटेज आ जाएगा? 50%। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते परसेंटेज एस कैरेक्टर का हम क्या करें? ऑर्गेनिक में क्या यूज है इसका? अरे वेट सुनो, सबर रखो भाई, है ना।
सुनना, जो परसेंटेज एज करेक्टर हमें पता लग गया है, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो परसेंटेज एज करेक्टर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इधर देखना, इधर इधर इधर, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो परसेंटेज एज करेक्टर के क्या है, डायरेक्टली है। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कितनी होती है, 2.5 होती है। ठीक है, अब इधर देखना, जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो परसेंटेज एज करेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, परसेंटेज एज करेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। बात समझ में आई क्या? परसेंटेज एज करेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए रे, इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसकी 2.5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, बोलो 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 बोलो, 2.75। ठीक है, 0.25 का चेंज आ गया, कितने का आ गया, 0.25। सर यहां से यहां पे 0.25 है ना, यहां से यहां पे कितना चेंज आ गया, 0.25। ठीक है सर, फिर तो इसका कितना हो जाना चाहिए, 3.0, क्योंकि 0.25 अरे यही तो होना चाहिए। नहीं, ये 3.0 ना होके क्या हो जाएगा, 3.25। सर कैसे, क्यों सुना है ना सर, ये कैसे, सुनना मेरी बात अभी अभी, ये 0.25 है तो ये भी 0.25 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ, उसके पीछे का रीजन देखना। इधर देखो, यहां से यहां पे गए तो 25, 33, लगभग 8% का चेंज आया है। क्या है, 8% का चेंज आया है। लेकिन यहां से जब यहां गए तो यहां पे लगभग अप्रोक्सीमेट 16% का चेंज आया। मीन जितना यहां पे चेंज आया था उसका डबल का चेंज आया था। बात समझ में आई क्या? जितना यहां पे चेंज आया sp3 से sp2 में, sp2 से sp में उसका डबल आया है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर परसेंटेज एज करेक्टर डबल हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज भी तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये चेंज भी तो क्या होना चाहिए था, डबल होना चाहिए था, और ये डबल हुआ भी है। बात समझ में आई क्या? हवा में बातें नहीं करनी है कि सर ये 0.25, ये 0.25, 3.0, 3.0 नहीं रे बच्चा, कितना, 3.25। समझ में आई चीज? अच्छे से आगे बढ़े, पहले इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको जल्दी से। ओके सर, इसका यूज कहाँ पे आता है, यूज कहाँ पे आता है? ठीक है, जब आप पूछोगे ना कि एसिडिक एच कौन देता है, एसिडिक एच कौन देता है, तो वहाँ पे हम एल्काइन लिख देते हैं। एक क्या लिख देते हैं, एल्काइन। फिर आप रोते हो, सर ये कैसे, हमने तो सुना था फोन कोल से जुड़ी हाइड्रोजन वो कैसी होती है, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन, ये भी एसिडिक बता दिया आपने, ये कैसे? अरे फोन कोल का मतलब क्या है, 3 से ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट। यहाँ पे देखो 3.25, नाइट्रोजन से भी ज्यादा। समझ में आया क्या? उसको हम एसिडिक एच क्यों कंसीडर करते हैं? क्लियर है क्या ये चीजें? जो चीजें पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक का मतलब ये नहीं कि आप स्किप करते जाओगे। कंसेप्चुअल चीजें हैं, बहुत काम आने वाली है, आगे ऐसे मुंह बना के बैठे रहोगे। ठीक है, अरे हाँ या ना, नोट करो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, एक छोटा सा और टॉपिक है, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। सर ये भी हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्डिंग के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अगर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो 1 मिनट और लगाते हैं। ठीक है, सुनना, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, एवरेज बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, उसको हम क्या बोल देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोल देते हैं। ठीक है, ये 0 भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, या फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। तुमने निकाली होगी 1, 2, 3, 1.5, 1.75, 1.33, इस टाइप की वैल्यू आपने निकाली होगी। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए के बीच में ये एक बॉन्ड है तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। ए के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2, बॉन्ड ऑर्डर 1, 2। ठीक है, इस टाइप से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। सर आप हमें बॉन्ड ऑर्डर क्यों पढ़ा रहे हो? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि बॉन्ड ऑर्डर हम क्यों पढ़ा रहे हैं। सुनना भाई, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। इसको अच्छे से लिख लो, इसको अच्छे से कॉपी में लिख लो। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। क्लियर है क्या ये बात? अरे हाँ या ना? ठीक है सर, तो ये हमारे काम कहाँ पे आएगा? अरे सुनो, जब हम लिखेंगे ना कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? बॉन्ड लेंथ। ठीक है क्या? सुनना भाई, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी रहेगी? वो रहती है 1.54 एंगस्ट्रम। ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी रहती है? 1.34 एंगस्ट्रम। ठीक है। ऐसे ही कार्बन ट्रिपल कार्बन की बॉन्ड लेंथ रहती है 1.20 एंगस्ट्रम। क्लियर है क्या रे? हाँ या ना? ओके। बॉन्ड ऑर्डर आपको पता ही है, देखो ऊपर से नीचे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। यही तो क्या होती है? अरे बोलो, यही तो क्या होती है? बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बीच का रेशियो है। ये डाटा जरूर याद रखना, एनसीईआरटी का डाटा है, मैंने अपने पास से डाटा नहीं बनाया कि एग्जाम्पल देने के लिए लिख दिया ना। एनसीईआरटी के अंदर डिटो लिखा हुआ है, वही डाटा है। ठीक है। इसके अंदर एक चीज और ऐड कर सकते हैं हम, वो क्या है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो कार्बन हाइड्रोजन, मान लो आपके पास में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इससे जुड़ा हाइड्रोजन हो तो उसकी बॉन्ड लेंथ, चलो छोड़ो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, 1.10 ये होती है 1.10, 1 ये होती है 0.7 और ये होती है 1.06। ठीक है, इसको क्रॉस चेक लेना, यही डाटा एंगस्टन में है ये भी। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करना, नहीं समझ में आए तो वापस से वीडियो लेक्चर को देखना। अगर वैसे तो कोई डाउट्स रहने वाले ही नहीं है, अगर फिर भी एक दो डाउट रह जाती है तो कमेंट में आप डाउट को लिख सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर दूंगा। पहले उसको सोल्व करेंगे फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, ख्याल रखना फिर।